हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज के सेशन का अपना टॉपिक रहने वाला है ड्रोन टेक्नोलॉजी। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? ड्रोन टेक्नोलॉजी आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक है। और आपके डिस्कशन के अंदर जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। और लास्ट इनटेक जो आपका गया था 1/2026, जिसकी अभी ज्वाइनिंग होगी थोड़े दिनों में, उसके सॉरी सॉरी जो आप लोगों का 2/2026 था। कौन सा था? 2/2026, जिसकी अभी ज्वाइनिंग होने वाली है। उसके अंदर भी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी टॉपिक पूछा गया था। और अगर मैं बात करूँ 1/2022, इन दोनों इनटेक के अंदर ये टॉपिक पूछा गया है। इन दोनों इनटेक के अंदर क्या है, ये टॉपिक पूछा गया है 2/26 और 1/2022। इन दोनों के अंदर ये टॉपिक पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सेशन के अंदर भी ये पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे मिल जाएगी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी क्लास आप लोगों से मिस ना हो। और दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं क्लास रिलेटेड या एग्ज़ाम रिलेटेड, वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। और हम लोग टेलीग्राम पे ही आपका जीडी प्रैक्टिस भी करते हैं। जीडी की प्रैक्टिस, एसआरटी प्रैक्टिस, वो सभी हम लोग टेलीग्राम पे ही कंडक्ट करवाते हैं। तो टेलीग्राम को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज का अपना टॉपिक रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, टॉपिक का इंट्रोडक्शन किस तरीके से देंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे आपका जीडी डिस्कशन पार्ट किस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंक्लूजन पे, कि हमें टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से करना है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे, नरेशन के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर और कंक्लूजन के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं नरेशन पार्ट से। नरेशन पार्ट में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, जेंटलमैन, the global defense architecture is undergoing a radical shift where wars the increasingly fought from bullet to bite। दोस्तों, ये दुनिया बदल रही है, युग बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हर चीज़ के अंदर हो रहा है। तो पहले जो युद्ध बुलेट के थ्रू लड़े जाते थे, गोली से लड़े जा रहे थे, वो अभी बाइट के थ्रू लड़े जा रहे हैं। बाइट क्या है? कंप्यूटर की एक छोटी सी इकाई है। तो उसी के थ्रू जो है वो अभी युद्ध लड़े जा रहे हैं। अभी कहने का मतलब है इस पॉइंट का, कि जो पहले वॉर होती थी, लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे एक देश से दूसरे देश के बीच में, वो वेपन बेस होते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित जो है वो वॉर होने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रोन टेक्नोलॉजी। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो, और अननेम्ड एरियल सिस्टम्स, यूएस, जिसको क्या कहा जाता है? यूएस अननेम्ड एरियल सिस्टम सिट्स एट द वेरी सेंटर ऑफ दिस मिलिट्री रिवोल्यूशन। और जो मिलिट्री रिवोल्यूशन में बदलाव आया है, इस क्रांति में जो बदलाव आया है, उसके अंदर जो ड्रोन्स हैं, वो यूएस सिस्टम्स हैं, अननेम्ड एरियल सिस्टम्स हैं, वो इसके बिल्कुल सेंटर में है। इन्हीं का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ड्रोन्स हैव फ्लिप्ड ट्रेडिशनल कॉम्बैट रूल्स, कि ड्रोन्स ने जो ट्रेडिशनल पारंपरिक रूल चले आ रहे थे उनको बदल दिया है। अलाउिंग स्मॉलर फोर्सेस टू चैलेंज मैसिव कन्वेंशनल मिलिट्रीज। देखिए, ड्रोन्स जो है उन्होंने ये अलाउ किया है कि वो छोटी सी सेना के थ्रू भी, कम लोगों की संख्या के अंदर भी, एक बहुत ही बड़ी कन्वेंशनल मिलिट्री को भी चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। इन इंडिया दैट ड्रोन इकोसिस्टम हैज़ एक्सप्लोर्ड फार बियॉन्ड स्पेशलाइज्ड एविएशन टूल इनटू ए $multi-billion इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम बात करेंगे दोस्तों, कि आप डिस्कशन में कौन कौन से पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना रहा कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। जैसे ही हमें टॉपिक को इनिशिएट करने के लिए अगर बोल दिया गया, तो उस टाइम पे हमें क्या बोलना है, वो हमने पहले पॉइंट के अंदर जाना। अभी हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट्स आएंगे उनके अंदर हम देखेंगे कि जब डिस्कशन चल रहा है तो हमें वहाँ पे किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, कौन से पॉइंट्स के साथ पार्टिसिपेट करना है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ड्रोन्स completely eliminate risk of to human life during hazardous long endurance intelligence surveillance and reconnaissance missions। कि जो भी मिशंस होते हैं
इंटेलिजेंस सर्विलांस होता है, लॉन्ग इंडोरेंस होती है, उनके अंदर जो ह्यूमन लाइफ पे जो खतरा है उस खतरे को ड्रोन्स टेक्नोलॉजी ने बहुत ही कम कर दिया है। फ्रंटलाइन कॉम्बैट ड्रोन कैन पेनिट्रेट डीपली कंस्टेंट heavily defended enemy airspace to execute high precision surgical strike, shortening the sensor to shooter loop without risking an air warrior's life. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ट्रेडिशनल फाइटर जेट शॉर्टेज कॉस्ट $1000 पर आवर टू ऑपरेट। कि जो ट्रेडिशनल हमारे फाइटर जेट चल रहे हैं उनको अगर हम ऑपरेट करते हैं, अगर हम उनको फ्लाई करते हैं, उनसे प्रैक्टिस करते हैं या उनसे हम लोग कहीं पे हमला करने जाते हैं तो वो $1000s का जो फ्यूल है वो पर हावर वो लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टेक्टिकल लॉयल्टी म्यूनिटेशंस सुसाइड ड्रोन्स एंड FPV फर्स्ट पर्सन व्यू स्ट्राइक ड्रोन प्रोवाइड प्रेसिशन अटैक प्रोफाइल एट ए फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। कि जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, FPV फर्स्ट पर्सन व्यू स्ट्राइक ड्रोन्स हैं, वो हमें फ्रैक्शन ऑफ जो हमारी कॉस्ट आती है फाइटर जेट को उड़ाने के लिए, फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए, उसका लगभग उसका एक हिस्सा हमें जो हमारे ड्रोन्स हैं उनको ऑपरेट करने में आता है, मेकिंग इट हाईली अफोर्डेबल टू न्यूट्रलाइज एक्सपेंसिव इनेमी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रडार नोड एंड फ्यूल डिपोज। ये जो रडार्स हैं दुश्मन देश के, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, रडार के नोड है, फ्यूल डिपो है, हम उनको हमारे बहुत ही छोटे से खर्चे के अंदर, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ड्रोन्स की सहायता से हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है इन द सिविलियन सेक्टर। अगर हम लोग सिविल सेक्टर की बात करते हैं तो ड्रोन्स आर ड्राइविंग ग्रास रूट्स सोशल एम्पावरमेंट अंडर द नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव। कि जो नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उसके अंदर रूरल वुमेन आर ट्रेंड ए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट टू हैंडल प्रीसियस एग्रीकल्चर स्प्रेइंग लिक्विड फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली स्लेसिंग इनपुट कॉस्ट एंड बूस्टिंग क्रॉप यील्ड्स। कि एक भारत सरकार का एक स्कीम चली थी, एक प्रोजेक्ट चलाया था भारत सरकार ने, नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट। उसके अंदर क्या है कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं जो खेती करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई और उनको सर्टिफाइड किया गया है और उन्होंने इतना अपना योगदान दिखाया है, अपनी निपुणता उसके अंदर दिखाई है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के अपने पूरे खेतों में स्प्रे कर पा रही हैं ड्रोन्स की सहायता से। और ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, एक यूनिफॉर्मली तरीके से, जिस तरीके से स्प्रे होना चाहिए उस तरीके से वो उसको ऑपरेट कर पा रही है और स्लेसिंग इनपुट कॉस्ट, और जो इनपुट की कॉस्ट है उसको कम कर रही है और अपनी जो खेती है उसकी उपजाऊपन को बढ़ा रही है, जो उसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए उसको बढ़ाया है। पैरेलली स्कीम्स लाइक सौमिता यूज ड्रोन मैपिंग टू डिजिटलाइज प्रॉपर्टी रिकॉर्ड अक्रॉस ओवर 3.28 लाख इंडियन विलेजेस। कि एक और सौमिता नाम का एक ड्रोन मैपिंग स्कीम भारत सरकार ने चलाई थी, जिसके तहत जो भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनके 3.28 लाख जो इलाके हैं, विलेजेस हैं, उनकी डिजिटल मैपिंग के लिए चलाया गया था। कंप्लीटली एलिमिनेटिंग लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स, जिसके द्वारा जो लैंड, जो भी ज़मीन है उसके जो भी वाद विवाद आते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये लैंड मेरी है, उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भारत ने ये स्कीम चलाई थी और ये भी सफल हुई है। कि नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है 4 आवर आर्म्ड फोर्सेज डिप्लॉयड एट एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड फॉरवर्ड पोस्ट इन द हिमालयाज लॉजिस्टिक ड्रोन आर ए लाइफलाइन। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो हिमालय के हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जैसे 15,000 फीट के ऊपर जो डिप्लॉयड है, उनके लिए लॉजिस्टिक का सामान ले जाने के लिए जो ड्रोन्स हैं वो एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा बने हैं। दे रिलायबली ट्रांसपोर्ट फूड, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, रिलायबल तरीके से फूड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एमरजेंसी मेडिकल सप्लाई, उनके थ्रू हम एमरजेंसी मेडिकल सप्लाई कर सकते हैं। एंड एम्यूनेशन टू रिमोट कोऑर्डिनेट्स, और जो हमारे रिमोट कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे
हमारा पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है या हमें ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ पर हम लोग एम्यूनेशन भी पहुंचा सकते हैं। सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन रिस्की हेलीकॉप्टर शॉर्टेज, इसके द्वारा हमारी जो रिस्की हेलीकॉप्टर शॉर्टेज है उनकी डिपेंडेंसी के ऊपर कमी आई है। थ्रू वोलेटाइल माउंटेन वेदर, जो वहाँ पे माउंटेन्स का जो वेदर है वो ख़राब रहता है, उसके कारण जो हेलीकॉप्टर शॉर्टेज में रिस्क होता है उसके अंदर कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट अभी हमारा आता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल इंडिया builds impressive drone platform indigenously, we still hit a technological ceiling regarding critical subcomponents. We remain heavily dependent on global supply chain for core subsystem like semiconductor, microprocessor, advanced flight control sensor, and high energy propulsion system, creating a strategic vulnerability during international crisis. अगर हम लोग जो इंडिया बिल्ड्स इम्प्रेसिव ड्रोन प्लेटफॉर्म इंडिजीनियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत ने बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से ड्रोन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, बट वी स्टिल हिट ए टेक्नोलॉजिक सीलिंग रिगार्डिंग क्रिटिकल सब कंपोनेंट्स। लेकिन अभी भी हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के लिए जो दूसरे देशों पे निर्भर है, वी रिमेन हेविली डिपेंडेंट ग्लोबल सप्लाई चेन, कि हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं। किसके लिए? सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर, अगर हमें चिप चाहिए, अगर हमें फ़्लाइट कंट्रोल सेंसर चाहिए, अगर हमें हाई एनर्जी प्रोपल्सन सिस्टम चाहिए कि हमारी कम पावर में ड्रोन ज़्यादा दूरी तक जा सके, क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी ड्यूरिंग इंटरनेशनल क्राइसिस। तो उनके थ्रू हमारा जब भी कोई वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारे उन चीज़ों की क्राइसिस आ सकती है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, ड्रोन फंडामेंटली रिलाई ऑन सैटेलाइट नेविगेशंस एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल लिंक्स, कि जो ड्रोन्स हैं वो फंडामेंटली सैटेलाइट नेविगेशन और रेडियो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल लिंक्स पे काम करते हैं। दिस मेक देम हेवीली वनरेबल टू सॉफ्ट किल, काउंटर मेजर्स, एडवांस इनेमी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ग्रिड कैन जैम, स्पूफ और completely hijack a drone command link, rendering an advanced unnamed asset blind और turning it against its own forces। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को आता है, ड्रोन आर ए डबल एजेज स्वॉर्ड, कि जो ड्रोन्स हैं वो एक द्विधारी तलवार की तरह है। हॉस्टाइल एक्टर्स एंड टेररिस्ट नेटवर्क आर फ्रिक्वेंटली एक्सप्लॉइटिंग लो कॉस्ट कॉमर्शियल ड्रोन टू स्मगल ऑटोमेटेड GPS ट्रैकिंग वेपन्स, कैसे काउंटरफिल्ट करेंसी एंड नारकोटिक्स अक्रॉस आवर इंटरनेशनल बॉर्डर, कि जो ड्रोन है वो एक द्विधारी तलवार की तरह है। जिस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को, हमारे बॉर्डर्स लाइन को सिक्योर करने के लिए ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से जो दूसरे देश के लोग हैं वो हथियार भेजने के लिए या ड्रग्स सप्लाई करने के लिए, इन चीज़ों के लिए भी वो जो लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है दोस्तों, कंक्लूजन, कि हम कंक्लूड इस टॉपिक को किस तरीके से करेंगे, कंक्लूजन के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है, टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर ए फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ द डेफिनेटिव cornerstone of modern military doctrine and civil efficiency. The massive 20,000 crore defense procurement and the success of precision schemes like Namo Drone Didi prove that India is moving aggressively in the right directions. While our dependency on imported semiconductors and high-end sensors remain a challenge, कि भारत ने नमो ड्रोन दीदी जो प्रोग्राम है, इस तरीके की जो सक्सेसफुल प्रयास किए हैं, अपनी प्रैक्टिसेस करी हैं, वो ये दर्शाते हैं कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है, लेकिन फिर भी भारत सेमीकंडक्टर्स, हाई एंड सेंसर्स के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड है, इंपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों से, तो वो अभी भी हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ स्टार्टअप फंडेड थ्रू IDX इज स्टेडली क्लोजिंग द गैप। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे स्टार्टअप्स को फंड करे जो सेमीकंडक्टर्स, हाई एंड
जो सेंसर्स हैं उनको बना पा रही है, अगर उनको फंडेड करती है, उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसा देती है IDX स्कीम के थ्रू, तो हम इस गैप को कम कर सकते हैं। एज फ्यूचर एयर वॉरियर वी मस्ट मास्टर दिस डोमेन। एक भावी फ्यूचर एयर वॉरियर होने के नाते हमें इस जो ये स्कीम चल रही है, जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, इसका मास्टर होना पड़ेगा। इंश्योरिंग दैट इंडिया डज नॉट जस्ट अडेप्ट टू द अननेम्ड रिवोल्यूशन बट एक्टिवली डोमिनेट द स्काई थ्रू इंडिजीनियस इनोवेशन एंड अनजम्पेबल एरियल सोवरेनिटी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों का है ड्रोन टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं, अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।